जब हम बच्चे रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, बट एज वी ग्रो अप और जैसे जैसे हम एडल्ट बनते जाते हैं, हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ऐसा होता क्यों है? देखो, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा इन्फीरियॉरिटी फील होता है जो हमसे उम्र में बड़े हैं। जैसे कि अगर आप छोटे जब बच्चे थे तो आप अपने पापा को जब देखते थे तो आपको लगता था कि मैं इनसे अभी नॉलेज में कम हूँ, मैं इनसे बहुत चीज़ों में अभी कम हूँ, इसलिए मुझे सीखना चाहिए कुछ, इनसे कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह हम जब भी किसी से भी मिलते थे जो हमसे उम्र में बड़ा रहता था, तो हम ज़रूर अपने अंदर के इन्फीरियॉरिटी के वजह से उन्हें रिस्पेक्ट दे के उनसे कुछ नॉलेजफुल गेन करना चाहते थे, कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। बट एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, उसके बाद हम लोग अपने आप को इन्फीरियॉरिटी से सुपीरियॉरिटी में बदलने के लिए क्यूरियोसिटी का रास्ता छोड़ के जो चीज़ हमें पता है उस पे अपने आप को सुपीरियर फील करने लगे, जिसके कारण हम लोग के अंदर का जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगा। देखो, स्टडीज़ हैज़ फाउंड कि जो छोटे बच्चे रहते हैं दे हैव मोर मेंटल कैपेबिलिटी दैन एन अडल्ट। जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनका मेमोरी नॉलेज, मेमोरी पावर एक एडल्ट से बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली, जितना छोटे बच्चे टू द एज ऑफ 16-17 जितना वो सीख सकते हैं, उतना एक एडल्ट जो 24-25 साल का है उस और अबव है, वो उतना जल्दी किसी चीज़ को नहीं सीख सकता और उतना जल्दी और इतना ज़्यादा किसी चीज़ को मेमोराइज भी नहीं कर सकता। तो ये बच्चे और टीनेजर्स इतने ज़्यादा मेमोरी पावरफुल क्यों होते हैं जबकि एक एडल्ट इनसे धीरे धीरे डिप्रिसिएट हो जाता है? क्यों ऐसा होता है? देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर टीनेजर्स कह लो, ये सबके पास बहुत ज़्यादा सीखने का इच्छा रहता है, इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, ये ईगर टू लर्न रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। और इससे देखो हमारे एडल्ट पे कैसे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं उसके बाद हमारे अंदर का क्यूरियोसिटी मर जाता है, क्रिएटिविटी मर जाता है और हमें कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, या फिर करता भी है तो हम एज फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं जैसे हम बचपन में रहा करते थे। देखो, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, फ्लेक्सिबल माइंड होना चाहिए। एक बच्चे को जब भी हम कुछ बताते हैं वो इन्फ्लुएंस होता है और वो चीज़ों को सीखता है, इसीलिए तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में बढ़ता है वैसा वैसा उसका पर्सनैलिटी का ट्रेड आता है, उसी उसी तरीके से उसका पर्सनैलिटी इन्हेंस होता है या फिर डिक्रीज होता है। वो कितना कॉन्फिडेंट रहेगा, कितना अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके इन्वायरमेंट पे। और इन्वायरमेंट पे डिपेंड कैसे कर रही हैं? क्योंकि वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चा, उसका माइंड इतना फ्लेक्सिबल है कि वो न्यू नॉलेज को गेन कर रहा है, अपने अंदर आने दे रहा है। बट एज वी ग्रो अप, एज वी बिकम एडल्ट, तो हम क्या करते हैं? जो इन्फ्लुएंशियल नॉलेज है कहीं से भी आता है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं ये तो फालतू की बातें हैं, ये बकवास है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और किसी भी चीज़ पे हम लोग अटेंशन पे नहीं करते हैं। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं किसी भी कोई भी नॉलेज कहे या फिर कोई कुछ भी कहे मैं उसको एज इट इज़ मान लूँ। ऐसा भी नहीं करना है। पर ऐसा भी नहीं करना है कि जो आपसे बहुत उम्र में बड़े हैं तो आप उनसे भी आप उनकी हर बातों को मानने लगो, क्योंकि बेवकूफ़ भी उम्र में धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा है नहीं कि कोई अगर उम्र में ज़्यादा है तो वो होशियार रहेगा, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो भी बड़ा होता है एक ना एक दिन। इसीलिए आपको ज़रूरी नहीं है हर एक बड़े की बात माननी। बट स्टिल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट को आप समझना। जैसे जैसे हम बड़े हो गए, ठीक है, बट अब हम जो नॉलेज हमें मिलता है उस पर हम लोग उतना फोकस नहीं करते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हम छोटे थे तो हर एक बात पे हम लोग डिटेल्स में जाया करते थे और एज इट इज़ हम लोग उसे ग्रहण कर लेते थे, उसे हम लोग अपने पर्सनालिटी ट्रेट में ला लेते थे। बट जब हम बड़े हो गए अब हमें हमारा पर्सनालिटी थोड़ा रिजिड बन गया, हम लोग का माइंड अब फ्लेक्सिबल उतना नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो? आपको फ्लेक्सिबल अपना माइंड को बनाना है। जो इन्फ्लुएंस आ रहा है आप पे, सबसे पहले आपको हर एक बात पे आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि अगर कुछ मेरे को पता चल रहा है तो उसे डायरेक्ट रिजेक्ट ना करूँ मैं। सबसे पहले इस पर मैं अपना रैशनैलिटी लाऊं कि ये बात सही है या गलत। जैसे मैंने बताया हमें रैशनल क्यों होना चाहिए, आप रैशनैलिटी पे मेरा वीडियो पढ़ा उसे देख सकते हो। आपको रैशनल होके उसे चेक करना है कि जो नॉलेज आपको मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। और जब आपको पता चले इस पर काउंटर क्वेश्चन कर करके, ये सब आपको हैबिट जब बन जाएगा ना, आप 1 सेकंड के अंदर, 1-2 मिनट के
मिनट भी नहीं, मतलब 10-15 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये अभी सुनने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग रहा होगा, बट जैसे आप अवेयर रहोगे वैसे ही ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी नॉलेज मिल रहा है उस पर पहले आप रैशनल होके सोचो, और रैशनैलिटी के साथ सोचने के बाद उसे अपने पर्सनालिटी पे इम्प्लीमेंट करो। आपको हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत हो सकता है, और ऐसा करने से आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखोगे और अपने पर्सनालिटी ट्रेट में बहुत कुछ इन्हेंस करोगे। देखना कभी भी बैड इन्फ्लुएंस अपने ऊपर मत लाना, नेगेटिविटी मत लाना अपने ऊपर, और जितने भी कुछ अच्छे चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान रखना। रैशनल चेकिंग करने के बाद रैशनल वे में आप उसे अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देना, क्योंकि आप मैनिपुलेट भी इजीली हो सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं रहोगे तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट नहीं होगा जो एक ह्यूमन बीइंग में होता है। जैसे एक बच्चे में एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होता है। क्यों एक 5 साल का बच्चा मतलब एक साल के बच्चे में और 10 साल के बच्चे में इतना डिफरेंस आ जाता है, बट ऑन द अदर हैंड एक 30 साल के व्यक्ति में और एक 40 साल के व्यक्ति में उतना फर्क नहीं आता है। जबकि दोनों में ईयर्स का डिफरेंस बस 10 ईयर्स है, बट स्टिल देखो दोनों केसेस में कितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ये क्योंकि ये लर्निंग स्टेज होता है। अगर सेम आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके अंदर भी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, आपकी मेमोरीज भी साफ होंगी और आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत कुछ नया सीखोगे। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं साइकोलॉजी के ऊपर तो मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और देख सकते हो, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस को लाते रह रहा हूँ। थैंक यू।